प्रश्न एक, निम्न में परिमेय संख्या है a√2 पाई 0.375 या 5 - √3। आंसर इसका 0.375 परिमेय संख्या है। विकल्प सी सही है। दूसरा, द्विघात बहुपद की घात होती है a0, b1, c2 या d3। द्विघात बहुपद की घात 2 होती है, अतः विकल्प सी सही है। प्रश्न 3, समरूप की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा 2:3, 4:9, 81:16 या 16:81। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर 4 का स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 16:81। विकल्प डी सही है। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है जो संगत भुजाएं होते हैं उनके वर्गों का अनुपात करते हैं। तो यहाँ पर हमें संगत भुजाओं को जो अनुपात दे रखा है वो 4:9 दे रखा है, तो इसका वर्ग कर देना है। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 16:81 इसका आंसर होगा। प्रश्न 4, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0, 1, 0, 2, 0 या 1, 1। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। विकल्प ए सही है। प्रश्न 5, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्त कर होगा 24, 16, 3 या -8। इस समीकरण को ax² + bx + c के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a = 2, b = -4 और c = 3। विविक्त कर निकालने का फॉर्मूला है b² - 4ac। इस समीकरण में विविक्त कर निकालने पर यह मान निकलता है b² - 4ac बराबर -4 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, तो 16 हो जाएगा -24 बराबर -8 इसका आंसर होगा। विकल्प डी सही है। ये प्रश्न है 2x² - 4x + 3 की तुलना मानक समीकरण ax² + bx + c से करने पर। इसका आंसर होगा 2x² - 4x + 3 की तुलना मानक समीकरण ax² + bx + c से करने पर। जब हम तुलना करेंगे तो देखते हैं x² के आगे यहाँ a लिखा है, यहाँ x² के आगे 2 लिखा है, तो a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया -4 और c बराबर हो गया 3। ये हमने इनके मान लिख दिए a b c के। जो विविक्त कर d बराबर होता है b² - 4ac। अब इसमें मान रखना है, b की जगह रखना है -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 की जगह 4, a की जगह रखना है 2 और c की जगह 3। इसको आगे देखेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये माइनस है, इसका स्क्वायर होने पर ये प्लस हो जाता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 4 दूना 8 और गुणा 3। फिर अगले स्टेप में फिर करेंगे 16 - 8 3 जा 24, 8 3 24। अब ये 16 और 24 हो गया, ठीक। इसमें 16 का साइन प्लस होगा, ये माइनस है, विपरीत साइन वाले घट जाते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है उत्तर में। बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस, तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह लगा दो और 24 में से 16 घटा दो, ये हो गया 14, 14 में से 6 गया 8, तो -8 इसका आंसर होगा। प्रश्न 6, एक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं? 2, 3, 1 या 0। आंसर है 2। प्रश्न 7, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की संख्या होगी 18, 16, 15 या 8। आंसर है इसका 16। आपने 17 का भाग 1 में देना है तो आपको पता चल जाएगा। प्रश्न 8, यदि बहुपद 2x² + x + k का मान 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। 24, 21, 12 या -21। आंसर इसका -21। कैसे आया वीडियो में आगे देखिए।
यदि एफ एक्स बराबर 2x² प्लस एक्स प्लस के का शून्यक 3 है तो f3 बराबर 0। 2 गुणा 3 की घात 2 धन 3 धन के बराबर 0 हो जाएगा। 3 3 9, 9 दूना 18 हो जाएगा। 18 धन 3 धन के बराबर 0। 18 3 21, 21 धन के बराबर 0, तो के बराबर -21। इस प्रश्न में देखते हैं आंसर होगा यदि एफ एक्स बराबर 2x² प्लस एक्स प्लस के का शून्यक 3 है, तब जब इसका शून्यक 3 होगा तो f3 बराबर 0 होगा, अर्थात x की जगह 3 रखेंगे इसका मान 0 हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं 2x² की जगह 3 का स्क्वायर, f की जगह 3 रखना है ना, प्लस x की जगह 3 हो गया प्लस के बराबर 0 हो जाता है। इसको आगे हल करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 गुणा 9 धन 3 धन के बराबर 0। 9 दूना 18 हो गया। 18 प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। 18 और 3 को जोड़ो, 18 3 21, 21 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो 21 है इसका पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोजिंग करने पर 21 का पक्षांतर करने पर अभी ये प्लस है, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो के का मान आएगा -21। प्रश्न 9, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु, समकोण, सर्वांग सम या समबाहु। आंसर इसका समबाहु त्रिभुज। प्रश्न 10, समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 का सर्वांतर होगा 4, 3, 2 या 1। आंसर होगा इसका सर्वांतर d बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, d बराबर -1 -5, तो -1 और माइनस इंटू माइनस का +5 हो जाएगा। -1 + 5 अर्थात 5 में से 1 घटा दो 4 आ जाएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो +4 इसका आंसर होगा। इस प्रश्न में हमको सर्वांतर बताना है। प्रश्न है ये समांतर श्रेणी है -5, -1, 3, 7, ये समांतर श्रेणी लिखी हुई है। इसमें हमको इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए अगले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे, ये पिछले वाले पद में से इस पद को घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, और इनका जो d है एक नियत आता है, एक ही संख्या आती है। तो यहाँ पर इसने तो बता रखा है ये समांतर श्रेणी में है, तो इसको हमको d निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, क्रम से देख लो, ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। दूसरा पद है -1, यहाँ पर लिख दिया हमने -1, फिर ये माइनस का साइन लगा दिया यहाँ पे, फिर पहला पद है -5, यहाँ पर लिख दिया -5। अब यहाँ पर दो चिन्ह हो गए, माइनस और माइनस, चिन्ह एक होना चाहिए। इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर दे रखा है माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस का साइन, तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस का साइन यहाँ पर लगाना है। ये लिखा हमने -1 और ये माइनस इंटू माइनस का +5 लिख दिया। अब इसको, ये विपरीत चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है, असमान चिन्ह है, तो असमान साइन है, तो इसका क्या हो जाएगा, घटा देना। 5 में से 1 घटा के 4 होगा। अब चिन्ह इसका लगेगा कि इसका लगेगा, चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का, तो ये +4 इसका आंसर होगा। कल फिर मिलेंगे ठीक 6:30 बजे। मैं YouTube पर रोज नई वीडियो अपलोड करता हूं, तो प्लीज आपसे मेरा अनुरोध है कि 6:30 से 7 बजे के बीच में मेरे YouTube चैनल में जाकर के वीडियोज अवश्य देखिएगा।